बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम कर रहे हैं पैरेलल डीसी सर्किट। इसमें क्या होता है कि जितने भी रजिस्टर लगे होते हैं वो पैरेलल में लगे होते हैं, R1 पैरेलल विद R2 एंड पैरेलल विद R3। तो ये तीनों जो हैं पैरेलल में लगे हुए हैं और इनको हमने एक ही कांस्टेंट पावर सप्लाई 5 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। इसमें जो फ्लो करेगी I1 करेगी, I2 एंड I3, और इन तीनों को कम्युलेटिव क्या होगा IT यहाँ के इसमें डिवाइड हो जाएगी और R2 में और R3 में से पास होगी डिवाइड होके। अब इसके डिपेंड करता है कि रजिस्टर की वैल्यू क्या है, तो उस हिसाब से इसके अंदर I की वैल्यू भी चेंज होती है। अब आते हैं, सबसे पहले हम RT फाइंड करते हैं। RT का फार्मूला है 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। RT 1/R1 क्या है हमारे पास 4.7 किलो, 1/6.5 एंड 1/6.8 किलो। तो इसके ये एक तो मेथड ये है कि आप एलसीएम लें और ज़रब करके, जिस तरह आप सिंपल एलसीएम वगैरह लेते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया कि 1/4.7 किलो ओम को जब डिवाइड किया तो ओम 1/ओम इक्वल टू होता है महू जिस कहते हैं कि रेजिस्टिविटी के अपोजिट जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है। तो 0.2127 मिली महू आ गया। इस तरह 1/5.6 को मैंने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया। इस तरह 1/6.8 भी डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाला आ गया है मिली महू। ये ओम की जो है ना अपोजिट होता है। फिर मैंने इन तीनों को ऐड किया तो मेरे पास ये आया। अब हमने RT फाइंड करना है तो RT को जब रेसिप्रोकल किया तो इसको हमने 1 ये लिख दिया, RT इज इक्वल टू 1/0.538 मिली महू। जब ये ऊपर गया तो ये फिर दोबारा किलो ओम में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास RT जो आई है वो 1.8587 किलो ओम आई है। अब हम IT फाइंड करेंगे। IT जिस तरह हमने पहले बताया कि I इज इक्वल टू V/R होता है। I इज इक्वल टू V/R, ये हमारे पास फार्मूला है ओम लॉ, जिसके जरिए हम क्या फाइंड करते हैं, I फाइंड करते हैं। ये हमारे पास VT भी पता है, हमें RT भी पता है। RT हमने जैसे कैलकुलेट कर लिया, VT हमें ऑलरेडी पता है कि 5 वोल्ट है। तो हमने डिवाइड किया 5 डिवाइड बाई 1.8587 किलो ओम, तो हमारे पास 2.690 मिली एम्पेयर आई है। अब हमें पता है कि पैरेलल में क्या होते हैं, वोल्टेज बराबर होते हैं, इसलिए VT इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3। अब अगर हमने I1 और भी मुख्तलिफ फार्मूले हैं, लेकिन हम ये सिंपल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि I1 इज इक्वल टू V1/R1, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें पता है तो हम इसलिए इस फार्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। और I2 इज इक्वल टू V2/R2, V2/R2, तो हमारे पास ये आ गया। I3 इज इक्वल टू V3/R3, V3 में पता है कि पैरेलल में सारे वोल्टेज बराबर हैं, ये हमारे पास है इक्वल टू 5 वोल्ट। ये हमारे पास 5 वोल्ट है, इसलिए हमने सब की जगह V1 V2 V3 की जगह 5 वोल्ट लिख दिया और नीचे R1 R2 और R3 को डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाली करंट आ गई। अब हमें पता है IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सीरीज़ में ये था कि वोल्टेज ऐड होते थे, अब पैरेलल में क्योंकि ये करंट डिवाइड हो रही है तो अब ये करंट क्या होगी, ऐड होगी। अब हमने ये पहली, दूसरी और तीसरी, अब हमने देखा है यहाँ पे कि जैसे जिस रजिस्टर की वैल्यू कम है उसकी करंट ज़्यादा है और जिस रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा है उसमें से कम करंट पास हो रही है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है उसके अंदर से पास होने वाली करंट क्या होती है, कम होती जाती है। और एक और बात यहाँ पे कि आपने देखा है कि तीनों रजिस्टर आपने देखा है 4.7 है, 5.6 है और 6.8, लेकिन इनका कम्युलेटिव जो आता है वो हमेशा क्या होता है, पैरेलल में जो मिनिमम रजिस्टर होता है उससे भी कम होता है, 1.85 किलो ओम आ रहा है। यानी कि अगर हम पैरेलल में रजिस्टर लगाते हैं तो जो मिनिमम रजिस्टेंस की वैल्यू होती है तो हमारा टोटल जो होता है उससे भी कम होता है। तो इधर हमने देखा IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, ये ऐड किया तो हमारे पास 2.69 आ गया। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो इसमें सेम हमने यहाँ से सप्लाई दी है, ये एक पॉइंट हमने पैरेलल में एक रजिस्टर लगा दिया, ये दूसरा रजिस्टर, और ये हमने तीसरा रजिस्टर लगा दिया है। तो इसको हमने इस तरह लगाया है कि पहले में ये तीनों पॉइंट शार्ट होते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, इस तरह नीचे हमने लगा दिया, और यहाँ से एक वायर जो कि ये निकल के नेक्स्ट वाले रजिस्टर में आ गई
और उधर से निकल के अगले वाले रजिस्टर में आ गए। ये वाले वायर इस तरह हमने कनेक्ट किया। इस तरह ये तीसरा रजिस्टर के नीचे वाला पॉइंट जो है ये रेड वाला सारा सेम हो गया, क्योंकि हमने आपस में इनको शॉर्ट कर दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, और उसको हमने इस ग्राउंड के ज़रिए, इस वायर के ज़रिए हमने इसको ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया है। अच्छा, वीडियो में वो ब्लैक वायर नज़र नहीं आती थी साफ़, इसलिए मैंने क्लियर फिर इसलिए मैंने ये ऑरेंज जो है कलर की वायर मैंने यूज़ कर ली है। तो फंक्शन दोनों का सेम है। इसमें हमने ग्राउंड में लगा दिया जहाँ से 5 वोल्ट आ रहे हैं पहले रजिस्टर को, इसके पैरेलल में ये आ गया दूसरा रजिस्टर, और इसके पैरेलल में ये तीसरा रजिस्टर आ गया, बिल्कुल सेम इस डायग्राम की तरह। ये हमने एक वायर यहाँ पे लगा दी थी, दूसरी और तीसरी। इस तरह यहाँ से भी हमने ये येलो कलर वाली जो है ना, दोनों वायर जो है ना ये लगाई हुई, ये वाली और ये वाली, और ये डायरेक्ट हमने पावर सप्लाई से जो ग्रीन वायर लगाई हुई ये वाली ग्रीन है। इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये भी येलो वायर है, ये ऑरेंज है, ये रेड है और ये भी रेड है, ये देखिए, और इसमें ये देखिए ये हमने लगाई है। अब हम आते हैं इसके कैलकुलेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम इनके वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो हम वोल्टेज की तरफ आते हैं, तो हमने यहाँ पे वोल्टेज वाली स्केल सेलेक्ट की है, और उसके बाद हमने ये वाले पॉइंट पे इसके ऊपर लगाई हुई है इस नॉब को। अब हम आते हैं फर्स्ट जो है ना R3 की वोल्टेज फाइंड करते हैं। R3 की वोल्टेज 5.3 आ रहे हैं, R2 की वोल्टेज भी 5.4 अप्रोक्सीमेटली वही सेम ही आ रहे हैं, और इस तरह हम इसकी भी करते हैं तो ये भी 5.35। तो अप्रोक्सीमेटली तीनों के हमने देखा है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या है, बराबर हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि तीनों के वोल्टेज क्या है, बराबर हैं। अब हम आते हैं करंट। तो करंट सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसकी R3 की। R3 उसके लिए हमें यहाँ से ये वाली स्केल सेलेक्ट करनी होगी, और यहाँ से नाब उतार के हमने यहाँ पे लगानी होगी। तो इसको हम कनेक्ट करते हैं, एक नाब के साथ इसका रजिस्टर के एक हिस्सा लगा देते हैं, और ये दूसरा जो नाब है वो हम इस पॉइंट के ऊपर लगाएंगे जहाँ से हमने डिस्कनेक्ट किया था। तो हमारी करंट आ रही है स्केल के ऊपर, आप देखते हैं तो 0.77, जबकि हमने जो इसकी I3 कैलकुलेट की वो 0.735 है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। इसको दोबारा हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, इसको हम दोबारा यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, और अब हम फाइंड करते हैं इसकी जो हमारे पास दूसरा रजिस्टर है R2 के लिए बिल्कुल सेम ऐसे हम करते हैं, और जहाँ से हमने ब्रेक किया था सर्किट, करंट के लिए हमें यह है कि सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है। तो ये इसकी आ रही है 0.943 मिली एम्पेयर, ये 7 MB लिखा हुआ आ रहा है उसके ऊपर, आप देखें तो मीटर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास यही आ रही है 0.89 आ रही है, वहाँ पे 0.9 शो हो रहा था। अब हम दोबारा इसको लगा देते हैं, जिस जगह से निकाला था वहीं पे प्लग इन किया, और अब हम फाइंड करते हैं R1 की। R1 के लिए सिर्फ हम उसकी एक साइड निकालेंगे, और इसके साथ हमने ये इस तरह और इस पॉइंट के साथ लगा दी, तो ये आ रही है 1.14। अगर हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे, आप उलट कर देंगे तो वहाँ पे नेगेटिव का साइन सिर्फ आ जाएगा साथ। इसके ऊपर आप DMM के ऊपर देख रहे हैं सिर्फ नेगेटिव का साइन आ रहा है, बाकी वैल्यू जो है वो सेम ही है 1.15, जबकि हमने कैलकुलेशन में क्या निकालती 1.063। अगर हम ये हमारे पास आ गई करंट, अब तीनों की करंट हमने जब ऐड की तो हमारे पास ये टोटल करंट आ गया। अगर हम टोटल करंट फाइंड करना चाहते हैं तो इसको हम दोबारा यहाँ पे लगा देते हैं, और इस वाले पॉइंट को हम निकाल के इसके साथ कनेक्ट करते हैं, और जहाँ से इस पॉइंट को निकाला था वहाँ पे आ रही है 2.8, यानी कि जिस जगह से हमने इस वायर को निकाला था वहाँ हम इस पॉइंट को लगाएंगे, और 2.79, और हमारे पास आई है 2.69। तो थोड़ी बहुत फ्लैक्चुएशन आ रही है, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस की यहाँ हमने फ़िक्स वैल्यूज़ ली हैं, यहाँ पे जो हमने लिए हैं वैल्यू फ़िक्स लिए हैं,
थ्योरेटिकली हमने फिक्स वैल्यूज़ ली हैं, लेकिन ओरिजिनली क्या होती है, इसके अंदर टॉलरेंस होती है जिसकी वजह से रिजल्ट में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है। तो हम इस वायर को भी निकाल के बाहर रख देते हैं और अब हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए हम ये ओम वाला बटन प्रेस करेंगे, ये ओम वाला बटन प्रेस किया और इसको यहाँ से निकाल के, ये देखिए ओम वाला है तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। और अब हम क्योंकि उसके लिए क्या होता है, हमें पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लगा दें या यहाँ पे लगा दें, सबका सेम ही है। तो यहाँ हमने लगाया, तो 1.83 वहाँ पे देखें 1.83 जो है वो आ रही है किलो ओम। ये किलो का ऑप्शन भी उसके ऊपर नज़र आ रहा है आपको, किलो ओम आ रही है, जबकि हमारी जो कैलकुलेशन में आई थी वो 1.85 आई थी। तो जैसा कि हमने देखा कि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली जो है इनके वैल्यूज़ के अंदर फ्लक्चुएशन है, तो हम फ्लक्चुएशन को माइनस कर सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास है थ्योरी, यानी कि थ्योरेटिकली जो हमारे पास आया मेजर्ड, और इनके अंदर जो डेविएशन है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह का टेबल जो है आप बना के उससे मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास सीरीज़ पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं और करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, करंट के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम I1 I2 I3 इंडिविजुअल फाइंड करनी है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं और इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आ जाता है। ओके, थैंक यू।